आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भोंगीर बीआरएस के एमएलए शेखर रेड्डी, जो वक्फ प्रॉपर्टी की तबाही में मुलविस है, अपने जुर्म को छुपाने के लिए बीआरएस के कारिंदों से वक्फ बोर्ड पर धरना करवाया और मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी पर झूठा इल्ज़ाम लगवाया गया। भोंगीर के एमएलए कई औकाफी जायदादों को बर्बाद करने में मुलविस है। वक्फ बोर्ड में खैरुद्दीन सूफी पर हमला करने वाले और झूठी दरख्वास्त दाखिल करने वालों को खैरुद्दीन सूफी ने मुबाहले का चैलेंज दिया। भोंगीर में कीमती अराजी को एमएलए की सरपरस्ती में बीआरएस के कारिंदों को फ़रोख्त करने की इत्तला पर वक्फ बोर्ड को आगाह किया, जिनकी बिना झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 2 दिन से मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ज़रिए वक्फ बोर्ड के एक हंगामे को वायरल किया जा रहा है। आप लोग ने भी देखा है और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि भोंगीर में कब्रिस्तान की ज़मीन पर मैंने मकान बनवाया है, जबकि मैं ख़ास मुतवत्तिन हैदराबाद का हूँ। मेरा ख़तीब महल्ला सुल्तान शाही बैरून गोलीपुरा है, मेरी पैदाइश है और इस मुकाम पर मैं क़रीब 35 साल से हूँ इस मुकाम पर। तो यहाँ ये बात मैं साफ बताता चलूँ कि भोंगीर मेरा ससुराल है और ये जिस मकान का ये ज़िक्र कर रहे हैं वो मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ससुराली रिश्तेदारों में मेरे करीबी साले भी है और भी कई जो है ना रिश्तेदार है। वो एक जो मकान की ये निशानदेही कर रहे हैं उसके साथ लाइन से 20-25 मकान है। इंशाल्लाह उसकी तफसीर और उसका प्रूफ आपको आगे आएगा। लेकिन यहाँ अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छिचोरी हरकत इनके करने की असल वजह ये है कि भोंगीर में भारत टाकिस के सामने वक्फ ज़मीन है, ये गज़ट है उसकी, ये उसका सर्वे नंबर है 778913 और 963। तो हम वक्फ बोर्ड को ये निशानदेही करें कि ये ज़मीन खाली है और इस पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं और इसको गरीब मुसलमानों में जिसको मकान नहीं है उनको अलॉट किया जाए। हम यह वक्फ बोर्ड से मुतालबा किए, करीब 2-2.5 साल हो गया। कितनी है सर ज़मीन? अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है 3 एकड़ 36 गुंठे और 3 एकड़ इतनी ज़मीन है, तकरीबन कब्जे हो चुकी है। अब मैं मुश्किल में समझता हूँ कि एक एकड़ या 1.5 एकड़ कुछ बची भी होंगी। आप एलिगेशन लगाने की वजह क्या है? आप एलिगेशन लगाने की वजह क्या है? इल्ज़ाम क्या, किस वजह से आपके इल्ज़ाम लगा रहा है? बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ का मुकामी एमएलए पहला शेखर रेड्डी, उसकी सरपरस्ती में वहाँ के मुकामी बीआरएस के कारिंदे इस ज़मीन पर प्लाटिंग कर रहे थे और 70-70 गज के प्लाटा बनाए, निशानदेही करे और उसके लिए ख़रीदारों को तैयार किए। एक प्लाट की कीमत 6 लाख रुपये और पहली किस्त के तौर पर 2-2 लाख रुपए वसूल किए और वो 14 दरखास्तें वक्फ बोर्ड में दाखिल किए कि इनके ऊपर ये जो ना कब्ज़ेदार है, वहाँ पर ये झूठ बोला गया है कि कब्ज़ेदार है और इनके नाम पे जो ना ये ज़मीन अलॉट किया जाए। तो मुझे जैसा इत्तला मिली, मैं वक्फ बोर्ड गया और चेयरमैन साहब से कहा कि वहाँ पर कोई कब्ज़ेदार नहीं है और ये जो दरखास्तें आई हैं वो लोग खुद मालिक मकान हैं। जब कोई 6 लाख रुपए दे रहा तो क्या गरीब हो सकता? भाई गरीब नहीं हो सकता ना, गरीब के पास 6 लाख रुपए कैसे आएंगे? तो वो खुद मालिक मकान है, लिहाजा इसकी आप इंक्वायरी कराई जाए। तो वक्फ बोर्ड से वो कार्रवाई रुक गई, वो इंक्वायरी में जो है ना पड़ी हुई है। तो ये एक चोट लगी उनको और दूसरी चोट ये लगी है कि 2021 में हैदराबाद रोड भोंगीर पर 3 एकड़ 36 गुंठे वक्फ अराजी है और वहाँ पर बरसों से नाजायज़ कब्जे थे। आप ये डिटेल जो ना कैमरे में ख़त करिए आप और ये तारीख़ देखिए आप, 19 अप्रैल 2021
ये वक्फ बोर्ड का स्टाम्प है, ये देखिए आप। तो हम ये वक्फ बोर्ड को लेटर दिए और उसके साथ ये ना ये पेपर्स वगैरह दिए कि भाई ये वक्फ बोर्ड जो ना ये ज़मीन हासिल करे, और मुसलसिल हम नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अभी 1.5-2 महीने पहले वक्फ बोर्ड उस ज़मीन को हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू करे। तो इस जद्दोजहद में वहाँ के एमएलए शेखर रेड्डी साहब ने बड़ी फुर्ती दिखाई, क्योंकि उस ज़मीन पर मुसलमानों का कब्जा था। बड़ी फुर्ती दिखाई, वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया, वहाँ पर बच्चों को मारा गया, जबरन कब्जा लिया गया, और फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब जाकर वहाँ पर ईदगाह का संगे बुनियाद भी रखे। हम बोले बहुत अच्छी बात है, कैसा भी हुआ, वक्फ की ज़मीन वक्फ को आई, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर शेखर रेड्डी साहब का जो रूल रहा है जारहाना, तो मैं बोला आप ये जारहाना रूल, भुवनगिर में बाजू ही 120 एकड़ ज़मीन है जिस पर पूरे रड्डियाँ कब्जेदार है। आप वो ज़मीन को छुड़ाइए, यहाँ जैसा फुर्ती दिखाए वहाँ दिखाओ। तो जिस तरह ये गरीब मुसलमानों को आप हटाए, क्यों हटाए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा करे, लेकिन ये फुर्ती जो रड्डियाँ कब्जा कर लेके बैठे हुए हैं वहाँ पर दिखावा। पहली ज़मीन है बालमपल्ली विलेज, और इसका सर्वे नंबर है 173, 174, 175, और ये 92 एकड़ है, 92 एकड़ वक्फ लैंड। और दूसरा है खादी मोहल्ला लैंड, खादी मोहल्ला, इसका सर्वे नंबर है 424, 425 और 34। ये पूरे सर्वे नंबर है। ये जामे मस्जिद के तहत है, भुवनगिर के जामे मस्जिद के तहत। और एक लैंड है खजात की सरकार वक्फ, इसका सर्वे नंबर है 331, 665, 666, ये सर्वे नंबरात है। और ये जो है ना ज़मीन है 28 एकड़ है, ये 28 एकड़ है। मैं ये चेयरमैन साहब को ये पूरे हवाले दे के मैं चैलेंज किया, 28 एकड़ है ये। और एक ज़मीन है चौक, मस्जिद चौक भुवनगिर के तहत, और तुर्कापल्ली में इसका सर्वे नंबर है 99 और 100 और 101, ये तवील है। और इसका जो है ना इसका रकबा है 57 एकड़, 57 एकड़। और एक ज़मीन है जलीलपुरा, जहाँ की ज़मीन का झगड़ा चल रहा, वहाँ का सर्वे नंबर है 807, 808, 809, और इसका रकबा है 9 एकड़ 18 गुंठे। इतनी जो है ना ज़मीन पे पूरे गैर मुस्लिम खारिजीन है। तो क्या एमएलए साहब को जो मुसलमान कब्जेदार है वही दिख रहा? जो रड्डियाँ कुंबियाँ जो गैर मुस्लिम कब्जेदार है, क्या वक्फ बोर्ड को वो नज़र नहीं आ रहा? क्या वो एमएलए को और एमएलए के जो है ना कारिंदे जो एमएलए के इशारे पे नाच रहे हैं उनको ये नज़र नहीं आ रहा? तो हम ये मसला उठा के हम उनको चैलेंज करें। और दूसरी अहम बात आपको मैं जो बता रहा था, तो यहाँ पर महमूद अली साहब ने आकर इस ईदगाह के संगे बुनियाद रखते वक्त उन्होंने शेखर रेड्डी साहब की शाबाशी दी, उनकी मेहनत का नतीजा बताया, वक्फ बोर्ड की मेहनत का नतीजा बताया। ठीक है, हमारा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो भी अवकाफी ज़मीनों पर कब्जा करेंगे उन्हें बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप हक बात आपकी ज़बान से निकल गई, जो भी जो ना अवकाफी ज़मीनों को पर जो ना कब्जा करेंगे बर्बाद हो जाएंगे, तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आपकी हुकूमत भी बर्बाद हो जाएगी। ये मेरे अल्फाज थे। आप पे जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं वही मुसलमान वो उसके शेखर रेड्डी के कारिंदे, ये बीआरएस के थे ये सब। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीआरएस के कई लोगों के वो कब्रिस्तानों में मकान है। इंशाल्लाह मैं आगे तफसील बताऊंगा, नाम से बताऊंगा मैं। अब जो मकान का इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, हम वक्फ बोर्ड को भी हम जो है ना ये बोले हैं कि आप सर्वे कराइए और जितने कब्रिस्तान पे मकान है पूरों को डिमालिश करो। तो आपका ये कहना है कि जो इल्ज़ाम आप पे लगा कब्जे का, वो इल्ज़ाम बेबुनियाद है, सरासर झूठा बेबुनियाद है। वो मकाना बने वक्त में भुवनगिर में था ही नहीं। मैं जो 6-6 लाख रुपए जो ले रही
वो ज़मीन को बेचने से मैं यहाँ रुकाया तो उनको तकलीफ हुई, तो मुझे बदनाम करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया गया। और किसी वहाँ पर एक ही ज़मीन का मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ। तो मैं ख्वाजा अजीमुद्दीन और जलीलपुरे का कल्याणी काजम और जलीलपुरे का चौधरी अमीरुद्दीन, ये तीनों मुसलमानों के नाम हैं। बाकी के भी मुसलमान ही चाहते, कोई गैर नहीं था। अब मैं ये तीनों को ये आगे बढ़कर जो मेरा घर वहाँ है बोल के साबित करने के लिए नाच रहे थे, उनको मैं शरई तौर पर मुबाहले का चैलेंज दे रहा हूँ। शरई तौर पर कि तारीख़ आप मुकर्रर करो, मुकाम आप मुकर्रर करो, आप अपने बच्चों को लाओ, मैं मेरे बच्चों को लाऊंगा। एक हाथ में जो है ना बच्चे के सिर पे एक हाथ रखो, एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में कुरान पकड़ो, अल्लाह के घर में जाएंगे। तुम जो है ना अपनी औलाद पे और कुरान पे हाथ रख के बोलना कि वो मकान खैरुद्दीन सूफी का है, और मैं बोलूँगा, मैं इनकार करूँगा, फैसला अल्लाह के हाथ में है। मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। मैं आ जाओ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं बस मैं ये मीडिया के ज़रिए से मेरा केस अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। मैं अल्लाह इंसाफ करेगा और अल्लाह फैसला करेगा, और जो हक पर है अल्लाह उसका साथ देगा, और जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं अल्लाह उनको सजा भी देगा। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।